क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स डायबिटीज़ का मरीज़ है और इसका इल्म उसको खुद भी नहीं है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ग्लूकोज लेवल है वो खून में बढ़ जाता है। हमारे मैदे के उल्टे हाथ पे और थोड़ा सा पीछे एक ऑर्गन होता है जिसको पेंक्रियास यानी लबलबा कहते हैं। इसका काम होता है इंसुलिन रिलीज़ करना, ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको अटैच करे और सेल्स के पास लेके जाए, ताकि वो उसको एनर्जी के लिए कंज्यूम करे और ब्लड में उसकी मिकदार कम हो सके। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। तो जब ग्लूकोज को पकड़ता है और सेल्स के पास लेके जाता है तो वो सेल्स इस इंसुलिन को पहचानते हैं और फिर एक गेट खोलते हैं जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसुलिन कम हो या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से काम ना करे, वो ग्लूकोज जो ब्लड में मौजूद है वो सेल्स में अंदर नहीं जाएगा, वो ब्लड में घूमता रहेगा और इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार हैं और दुनिया भर में ऐसे मरीजों की तादाद 137 मिलियन तक है। अब डायबिटीज की कुछ अकसाम होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपके जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो आपके कुव्वत मुदाफियत के सेल्स हैं वो गलती से पेंक्रियास के उन सेल्स को डैमेज कर देते हैं जिससे इंसुलिन बनता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी आती है या वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है और डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और नौजवानों में ज्यादा आम है और इसका इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन है। दूसरी किस्म है टाइप 2 डायबिटीज। 90% दुनिया के मरीज का शिकार है। इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो ग्लूकोज को जानता नहीं, ठीक से काम नहीं करता, को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें एक शख्स है जिसको एक डिश पसंद है या एक खाना पसंद है। अब अगर वो रोज को ज्यादा मिकदार में खाए, एक वक्त आएगा कि उसका दिल इससे भर जाएगा और बेशक जब वो खाना उसके सामने पड़ा हो बाद में उसको नहीं देखेगा, उसका का दिल नहीं करेगा। इसी तरह जब ग्लूकोज बढ़ता रहता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी कि इंसुलिन तो मौजूद होता है लेकिन वो इंसुलिन को नहीं पहचानता, उनको बाउंड करके सेल के पास नहीं लेके जाता। इसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रहता है, इसको डायबिटीज कहते हैं अल्टीमेटली। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा एक होती है प्री डायबिटीज, यानी कि जो शुगर लेवल है, तो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, उसने अभी शुगर को जन्म नहीं दिया लेकिन बात उस तरफ जरूर जा रही है, यानी कि ये एक खतरे की घंटी है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो शुगर से बचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ तर्ज ज़िंदगी बदलकर ही टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? अब वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब किसी को शुगर होता है तो उसको कौन सी अलामात आती हैं? सबसे पहले पॉलीडिप्सिया, मतलब कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी अलामत पोलीयूरिया, मतलब कि पेशाब का ज़्यादा आना। और पोलीफेजिया, भूख का ज़्यादा लगना। थकावट और कमज़ोरी, नज़र का धुंधला होना, ज़ख्मों का जल्दी ठीक ना होना। और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो इसमें वज़न कम होता है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की कई सालों तक कोई अलामत नज़र नहीं आती। इसका पता सिर्फ खून के टेस्ट से लगाया जा सकता है। इसके लिए फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट कराया जा सकता है, जो कि नॉर्मल 70 से 99 के बीच में होना चाहिए। और अगर ये फिगर 100 या 125 के बीच में तो इसका मतलब वो पेशेंट प्री डायबिटिक है और अभी उसको शुगर नहीं हुई, और इसको वो अगर कम करे तो शुगर से बच सकता है। लेकिन अगर ये नंबर 126 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब उसको शुगर हो चुकी है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है HbA1c, जो कि 3 महीनों का रिजल्ट दिखाता है कि 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर कितना रहा है और उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल के आपको दिखाता है। नॉर्मल ये 5.5 या 6 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 7 या 8 तक है तो इसका मतलब कि प्री डायबिटिक है पेशेंट, और अगर ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा है तो इसका मतलब उस मरीज़ को शुगर हो चुकी है। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर, जिसकी वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए। इन टेस्ट में HbA1c सबसे बेस्ट है क्योंकि ये 3 महीनों की एवरेज बता सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शुगर का इलाज ना करें तो जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन्स या अज़ा ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि ज़्यादा ग्लूकोज लेवल की वजह से आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं और अभी आपकी नज़र धुंधली हो चुकी है। दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एक स्पेसिफिक फ्लो होता है और एक काउंट होता है जो बताता है कि गुर्दे इतना ग्लूकोज फिल्टर कर सकता है, लेकिन ब्लड में जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो गुर्दों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है,
जिसकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं। तीसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी जो ग्लूकोज लेवल है उसने नर्व्स को घेर लिया है, इसकी वजह से सेंसेशंस ख़त्म हो गई हैं और ख़ास तौर पर पाँव में कुछ महसूस नहीं होता। कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हो चुके हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं कि पाँव अक्सर जल जाते हैं या बहुत शदीद उन पे ज़ख़म लगता है और उनको उसका एहसास भी नहीं होता। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो ज़्यादा होता है और फालिज का रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें तो इन सब मसाइल से बचा जा सकता है। इसके इलाज में सबसे ज़रूरी सही खुराक है। सफ़ेद मैदा, चावल, आटा और कोल्ड ड्रिंक्स, इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बजाय सब्जियां, अनाज और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि आप ज़्यादा भी खाएंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम बढ़ेगा, जबकि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और सफ़ेद आटा, चावल, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर आप कम भी खाते हैं तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा रोज़ाना वर्जिश ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को 20 से 30% कम कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज ही है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की वो बढ़ जाती है, और अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, सेल्स उनको कंज्यूम करेंगे जिससे डायबिटीज़ कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए कुछ मेडिसिन भी यूज़ कराई जा सकती हैं। सबसे पहले मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आंतों से जो ग्लूकोज होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम करता है। इसके अलावा जो जिगर ग्लाइकोलिसिस कर रहा होता है उसको भी थोड़ा कम करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें थोड़ी कमी आती है। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 एगोनिस्ट्स, ये सारी अद्वियात शुगर के मरीज़ को इस्तेमाल कराई जा सकती है, और अगर इससे भी बात ना बने तो फिर इंसुलिन इंजेक्शंस का इस्तेमाल कराया जाता है। अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप रोज़ाना कुछ आदतें अपनाएं तो 80% चांस होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। जैसा कि अपना वज़न नॉर्मल रखें, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स है जिसको BMI कहते हैं, वो 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। रोज़ाना वर्जिश करें। अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते तो कम से कम 30 मिनट पैदल चला करें। मीठा और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। 6 महीने या साल में कम से कम एक बार ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराया करें। स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग से इज्तनाब करें, और अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो अपने ग्लूकोज लेवल पे ख़ास नज़र रखें। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने जानने वालों के साथ, ताकि वो भी शुगर से अपने आप को बचा सके।